नमस्कार। वेलकम बैक यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम हिंदी व्याकरण सामान्य पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने संज्ञा शब्द कर लिया था जो हमारा विकारी शब्द है। इसके बाद हमारा शुरू होता है सर्वनाम, और सर्वनाम के परिभाषा, अर्थ और एक पुरुषवाचक सर्वनाम को हमने पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? सर्वनाम को हमने पढ़ लिया था। आज जो बचे हुए सर्वनाम के भेद हैं उन्हें हमें पढ़ने वाले हैं। और कल क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए हमने एक टॉपिक को पूरे एक साथ नहीं लिया। तो आज हम इसको पूरा कर देंगे। और उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने मित्रों को शेयर कर देना, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और साथ में चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं सर्वनाम के भेद। पहले हम भेदों को रिपीट कर लेते हैं। तो देखिएगा, सर्वनाम के हमने देखा था 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। ये 6 भेद थे, जिसको हमने एक ट्रिक के माध्यम से याद किया था। क्या थी? एक हमारी ट्रिक थी, ट्रिक के माध्यम से हमने इसे याद किया था। और ट्रिक हमारी थी कि पुरुष ने निजता से संबंध स्थापित करने के लिए निश्चय अनिश्चय के प्रश्न किए। ये हमारी ट्रिक थी, जिसमें सारे 6 के 6 भेद आ गए थे। अगर ये आपको याद नहीं है तो पीछे वाला, अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाकर पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको ये पूर्णतः समझ में आ जाए। तो ये थे सर्वनाम के 6 भेद, जिसे हमने ट्रिक के माध्यम से याद किए थे। अब हमारा अगला शुरू होता है निजवाचक सर्वनाम। अब देखिएगा, निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम है क्या? तो इसमें देखिएगा 2 शब्द हैं, निज प्लस में वाचक। यहां पर मैं निज की बात करूं, यहां पर जो अगर मैं निज की बात करूं तो निज का अर्थ अगर सीधी रूप से बोलूं, निजी या अपना जिसे बोलते हैं, अपना जिसे बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी इंसान की कोई निजी चीज हो, क्या हो? निजी वस्तु हो, उसके लिए जब सर्वनाम का प्रयोग होता है ना, वो निजवाचक होता है। मतलब उसका ऐसी बातें जिसे वो क्या स्वयं रखता है, किसी को कुछ नहीं बताता, और उसके लिए ऐसी वस्तु या ऐसे कार्य जो खुद करना चाहे, जिस पे किसी का हस्तक्षेप ना चाहे, मतलब कोई दूसरे की आवश्यकता नहीं समझे, या कहूँ वह दूसरे से करवाना नहीं चाहे, उस जगह जो सर्वनाम शब्द होगा वो निजवाचक होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं कि किसी ने कहा कि मैं दरवाजा खोल दूंगा, तुम ये कर लो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? नहीं, मैं स्वयं खोल दूंगा, मैं स्वयं या खुद खोल दूंगा, खुद खोल दूंगा, खुद खोल दूंगा। अब ये जो शब्द जो हमने प्रयोग किया है, मतलब उसका वो काम किसी और से नहीं करवाना चाहता, वो क्या करना चाहता है? स्वयं करना चाहता है। क्या करना चाहता है? स्वयं करना चाहता है, खुद करना चाहता है। अब ये खुद उस व्यक्ति के लिए आया जो बोल रहा है। क्या है? जो बोल रहा है, न कि सुन रहा है। वक्ता के लिए आया, वक्ता ने खुद के लिए प्रयोग किया है, लेकिन अपने निजी जीवन या अपने निजी स्वामित्व के लिए प्रयोग किया है। अब जहाँ निजी स्वामित्व या निजी कार्य या कहूँ अपने निजी जीवन के लिए जो शब्द का प्रयोग करेगा, जो सर्वनाम का प्रयोग करेगा, वो निजवाचक सर्वनाम होगा। वो क्या होगा? वक्ता अपने निजी के लिए, अपने निजी जीवन के लिए जो प्रयोग करेगा। इतना याद रखना। तो देखिएगा, आगे हम इसे पढ़ भी लेते हैं कि निजवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज को अपने साथ दर्शाने, मतलब अपने साथ किस तरीके से दर्शाएगा? उसका निजी जीवन है, उसे अपने पास ही रखेगा और अपनी बताने के लिए प्रयोग करता है। मतलब वो वस्तु अपनी बताएगा और अपने साथ दर्शाएगा, और वो निजवाचक सर्वनाम होगा। वो किसी में रूप में किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूंगा, तो ये स्वयं शब्द है, ये क्या है? निजवाचक है। क्या है? निजवाचक है। स्वयं जो है निजवाचक है। क्या है? निजवाचक, क्योंकि अपने खुद करने के लिए बात कर रहा है, वो अपने साथ दर्शाने की बात कर रहा है, अपने पास अपनी बताता है उस वस्तु को कि ये कार्य मेरा है और मैं क्या करूंगा? खुद ही
करूंगा। इसके अलावा मैं किसी का हस्तक्षेप इसके अंदर नहीं चाहता, किसी की सहायता नहीं चाहता। उसी तरीके से मैं वहां अपने आप चला जाऊंगा, मतलब किसी ने जाने के लिए कहा कि मैं चला जाता हूं, तुम ये कर लो, लेकिन वो नहीं मानता कि मैं खुद अपने आप चला जाऊंगा, मतलब वो अपनी बताता है, उस कार्य को अपना बताता है। और अपना बताने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होगा वो क्या होंगे, निजवाचक सर्वनाम होंगे। क्लियर है? चलो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। निश्चय। अब देखिएगा निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक। निश्चय क्या है, निश्चयवाचक, निश्चय और वाचक। निश्चय क्या होता है, निश्चित, अगर मैं बात करूं निश्चित। और वाचक, वाचक मतलब वाचन करवाने वाला। अब वो सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु की निश्चितता बताता है, क्या है, निश्चितता मतलब तय बताता है कि यह वस्तु वही है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। या कहूं किसी वस्तु को दूर या पास होने का, या तो दूर या पास होने का संकेत करता है, क्या करता है, संकेत करता है। या उसकी स्थिति बताता है, कंडीशन जिसे बोलते हैं, आप क्या बोलते हो, कंडीशन, स्थिति बताने का काम करता है। या तो दूर की या पास की, या कहूं उसके स्थिति बताता है, कंडीशन बताता है। अब जहां कंडीशन दूर या पास की स्थिति का संकेत हो या किसी वस्तु की तरफ संकेत किया गया हो, वो निश्चयवाचक होता है, क्योंकि हम वो वस्तु की निश्चितता बताता है कि वह वस्तु वही है, दूसरी नहीं है, वह वस्तु वही है, दूसरी नहीं है। इसलिए वो क्या है, उस वस्तु की निश्चितता तय करता है, मतलब डेफिनेटली वो वस्तु वही है, दूसरी नहीं है। जैसे मैं बात करूं, यह पुस्तक है, यह पुस्तक है। अब देखिएगा यह पुस्तक है, ये क्या है, यह पुस्तक, मतलब पुस्तक ही है, ये दूसरी चीजें नहीं है, दूसरी चीजें नहीं है। इसीलिए ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। चलो इसे पढ़ भी लेते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की निश्चितता, मतलब निश्चित, डेफिनेटली कि यह वस्तु वही है, दूसरी नहीं है, जैसे मैंने बताया, का बोध हो, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह हो और वह। अब इनके रूप भी चलते हैं, यह के ये भी होता है और वह के वे भी होता है, मतलब जितने रूप, बहुवचन, एक वचन, दोनों रूपों में चलते हैं। तो ये क्या है, सारे सर्वनाम शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाती हैं, क्योंकि ये वस्तु की क्या बताते हैं, निश्चितता बताते हैं, वो डेफिनेटली है या नहीं, इस बारे में हमें बताती हैं जो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे और एग्जाम्पल की बात करें तो यह कार है। अब देखिएगा यह कार है, अब यह शब्द जो है ये क्या है, इस कार की कंडीशन बताता है, निश्चितता बताता है, क्या है, निश्चित रूप से यह क्या है, कार ही है, निश्चित रूप से क्या है, ये कार ही है और कोई वस्तु नहीं है। उसी तरीके से वह मोटरसाइकिल है, मतलब उस वस्तु की तरफ संकेत भी कर रहा है और साथ में उसकी डेफिनेटली निश्चितता भी बता रहा है कि वह मोटरसाइकिल ही है, कोई बस नहीं है। उसी तरीके से ये पुस्तकें हैं, तो ये शब्द क्या है, निश्चितता बता रहा है, पुस्तक की तरफ इशारा भी कर रहा है, संकेत भी कर रहा है और साथ में उसकी निश्चितता बता रहा है कि ये पुस्तक मेरी है, वे मिठाई है, मतलब वे मिठाई है, नमकीन चीजें नहीं है, यह गाय है। अब ये गाय की तरफ संकेत भी कर रहा है और साथ में उसकी डेफिनेटली निश्चितता भी बता रहा है, क्योंकि वह गाय है, भैंस नहीं है, क्या है, भैंस नहीं है, ये हमें संकेत कर रहा या कहूं बता रहा है। तो ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। चलो आगे बढ़ लें। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है, अनिश्चित, निश्चय। अब अनिश्चय उसी तरीके से देखिएगा, ये अपोजिट है निश्चित का, निश्चयवाचक का, निश्चयवाचक का क्या है, अपोजिट है, क्या है, अपोजिट मतलब विलोम है। अब जो निश्चित था, अब यहां ये जो निश्चित था पहले हमने देखा कि निश्चित है, क्या है, निश्चित है। अब ये अनिश्चित है, मतलब वस्तु की तरफ संकेत तो करेगा लेकिन उस वस्तु में हमें क्या रहेगा, डाउट रहेगा या कहूं शंका रहेगी, क्या रहेगी, शंका रहेगी, द्वंद रहेगा या कहूं शक रहेगा कि वो वस्तु है या नहीं। अब जहां वस्तु की तरफ हमें डाउट हो, शंका हो या कहूं संदेह हो, क्या हो, उस वस्तु के होने में क्या हो, हमें
संदेह हो। अब जहां संदेह की बात आती है, जहां हमें संदेह की बात आए, संदेह है या नहीं। अब संदेह है तो वो क्या होता है, अनिश्चित वाचक है, और संदेह नहीं है तो वो निश्चित वाचक। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, निश्चित और अनिश्चित, ये दूसरे के अपोजिट है। तो अब निश्चित वाचक सर्वनाम वो होगा जिसमें हमें क्या हो, शक हो या कहूं संदेह हो। अब संदेह किस चीज का, ये बात समझना कि संदेह और शक जो है वो किस चीज का होना चाहिए, उस वस्तु की निश्चितता, या कहूं वो वस्तु है या नहीं, उसका हमें क्या होना चाहिए, शक होना चाहिए। संदेह हो वहां जो होगा सर्वनाम शब्द अनिश्चयवाचक है सर्वनाम होगा। क्या होगा, अनिश्चयवाचक है सर्वनाम, क्योंकि उसमें हमें द्वंद्व हो रहा है, शक हो रहा है, संदेह हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करूं कि जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया, तो हम क्या बोलते हैं कि बाहर दरवाजा को लेकर कोई आया है, कोई आया है। अब कोई मतलब आया तो है, कोई आया तो है, ये तो हमें पता चल गया, कोई आया तो है, लेकिन कौन आया है। जैसे में कोई आया है, कोई आया है, लेकिन आया कौन है, ये हमें क्या हो रहा है, शक हो रहा है, संदेह हो रहा है। मतलब कोई आया है, हमें पता नहीं है वो डेफिनेटली रूप से कौन है, राम है, श्याम है, सीता है, गीता है, या और कुछ है, ये हमें पता नहीं चल रहा, क्योंकि हमने उसे देखा नहीं, और उसके लिए हमें अंदर क्या हो रहा है, एक शंका हो रही है कि कोई तो आया है, लेकिन आया है, क्योंकि आया तो हमें पता चल गया क्योंकि दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन आया कौन है ये हमें दरवाजा खोलने के बाद ही पता चलता है। हम दरवाजा खोलने के बाद ही निश्चित होते हैं। तो ये क्या है, आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे एग्जाम्पल परिभाषा डेफिनेटली पढ़ लेते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों के वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं हो, ये बात याद रख लेना। हमने पहले पढ़ा था कि निश्चितता का बोध हो, लेकिन यहाँ क्या है, नहीं होता है निश्चितता का बोध, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब हमें ये बात याद रखनी है ज्यादा, क्या रखनी है, पहले वाले निश्चित में क्या था, बोध होता था, लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है, बोध नहीं होता है, इसीलिए क्या है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करूं, कुछ और कोई, क्या है, कुछ और कोई, ये क्या है आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिएगा आगे और एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। जैसे मुझे खाना है, मुझे कुछ खाना है, मतलब कुछ खाना है, उसे कुछ भी दे दो, रोटी भी खा सकता है, नाश्ता भी कर सकता है, या कोई फल फ्रूट भी खा सकता है, या बिस्कुट वगैरह भी खा सकता है, लेकिन वो खाना चाहता है, तो ये कुछ अनिश्चित है। क्या है, अनिश्चित है। क्या है, अनिश्चित शब्द है कि वो खाएगा जरूर, लेकिन कुछ भी खा सकता है, कुछ भी खा सकता है। ये निश्चित नहीं है कि वो खाना ही खाएगा, ये निश्चित नहीं है कि वो सिर्फ फल में बात करेगा। तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि निश्चित नहीं है। जैसे मैं बात करूं अगले एग्जाम्पल की, मेरे खाने में कुछ गिरा है, मतलब उसके खाने में गिरा तो है, गिर तो गया, गिर गया उसके खाने में, कि मेरे खाने में कुछ गिर गया है, मतलब गिर तो गया, लेकिन कुछ गिरा है, उसे पता नहीं है क्या गिरा है। या सिंपल रूप से बात करूं, उसके खाने में गिरा क्या है, या तो कोई पत्ता गिरा, तिनका गिरा होगा, या मिट्टी गिरी होगी, क्या है, मिट्टी, या कोई मक्खी मच्छर, मतलब कोई भी कुछ भी गिर सकता है, लेकिन उसे भी पता नहीं है क्या गिरा है, लेकिन उसके अंदर कुछ गिर गया है, इसीलिए वो क्या है, अनिश्चित है। उसी तरीके से अगला एग्जाम्पल, मुझे बाजार से कुछ लाना है, मतलब उसे बाजार जाना है और कुछ लाना है। जैसे किसी ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, कि मैं बाजार जा रहा हूँ, बोले क्या लेकर आओगे, बोले कुछ लाना है, मतलब कुछ, मतलब सामान कुछ भी ला सकता है वो बाजार से, सामान कुछ भी ला सकता है, परचून का सामान या रसोई का सामान ला सकता है, स्नान घर का सामान ला सकता है, जैसे साबुन वगैरह, शैम्पू वगैरह, या कुछ और चीजें भी ला सकता है, जैसे नमकीन वगैरह है, तो वो भी क्या है, कुछ लेने गया है। सब्जी भी ला सकता है, क्या है, सब्जी भी ला सकता है। अब वो लाने तो गया है जरूर,
लेकर तो आएगा लेकिन कुछ लेकर आएगा, ये निश्चित नहीं है कि बाजार जाने के बाद कुछ न कुछ उसे लेकर आना है, तो इसीलिए वो क्या है, बाजार गया है। उसी तरीके से कोई आ रहा है, मतलब कोई आ रहा है। अब ये नहीं है कौन आ रहा है, रमेश आ रहा है, सुरेश आ रहा है या संदीप, जो भी आ रहा है, लेकिन ये उसे पता नहीं है कौन आ रहा है, लेकिन कोई आ रहा है, तो ये भी क्या है, निश्चित नहीं है, ये भी निश्चित नहीं है। जैसे बात करूं, मुझे नजर, कोई नजर आ रहा है, मुझे कोई नजर आ रहा है, मतलब उसे दिखाई तो दे रहा है, लेकिन है कौन वो उसे पता नहीं है। नजर तो आ रहा है, उसे दिखाई दे रहा है, लेकिन उसे ये डेफिनेटली निश्चित रूप से ये तय नहीं कर पा रहा है कि वो कौन है। जैसा संदीप, सुरेश, मुकेश जो भी है, एनीवे मतलब उसे नजर आ रहा, इसीलिए वो क्या है, निश्चित नहीं है, डेफिनेटली तय नहीं है, इसीलिए वो क्या है, सारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रश्नवाचक क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलो हम देख लेते हैं अब प्रश्नवाचक सर्वनाम को। जैसे प्रश्नवाचक, प्रश्न, क्वेश्चन जिसे बोलते हैं आप, क्वेश्चन जिसे बोलते हो हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन, प्रश्न जिसे बोलते हैं। अब किसी से हम अगर प्रश्न करते हैं, क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं। अब जो प्रश्न हमारा किया गया, जो हमने प्रश्न उससे किया है, या कहूँ इंग्लिश के जो WH वर्ड हैं जिसे WH फैमिली बोलते हैं, और वो शब्द जो किसी से हम प्रश्न करते हैं, किसी से कुछ पूछते हैं, अब पूछते समय जिन शब्द का प्रयोग लेते हैं वो है तो शब्द, लेकिन जब वो सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग हो जाए, क्या है, सर्वनाम की जगह, सर्वनाम की जगह अगर इसका प्रयोग होना शुरू हो जाए तो वो क्या हो जाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो जाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। तो देखिएगा, इसे पढ़ भी लेते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने, क्या है, जानने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नों, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जब मुझसे कुछ पूछते हैं या उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, जानने की कोशिश, वो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ आदि शब्द क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे देखो तो कौन आया है, मतलब कोई आया है, लेकिन देखना है कौन आया है, मतलब उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जैसे आपने कुछ खाया, आपने क्या खाया, मतलब उसने खाया क्या था, जैसे ये उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं। चलो हम बढ़ते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध जिसे बोलते हैं, रिलेशन, रिश्ता जिसे बोलते हैं आप, नाता जिसे बोलते हैं। अब वो सर्वनाम शब्द जब एक दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ में एक रिलेशन स्थापित करता है, रिश्ता स्थापित करता है, या कहूँ नाता स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है, वो सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। अब रिलेशन, जो रिश्ता और नाता, वो इस तरीके से स्थापित करेगा कि वो अगर एक छोड़कर, सर्वनाम शब्द छोड़कर चला जाए, दूसरे सर्वनाम शब्दों का कोई महत्व नहीं होता, महत्वहीन हो जाते हैं, महत्वहीन हो जाते हैं, क्योंकि उसके पहले वाला सर्वनाम शब्द छोड़कर चला गया और दूसरा उसका महत्व नहीं रहेगा। अब वो सर्वनाम शब्द जो दूसरे शब्दों के साथ, मतलब दूसरे शब्दों के साथ संबंध जोड़ते हैं, रिलेशन जोड़ते हैं, वो सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं बात करूं कि जो सोएगा, सो खोएगा, जो सोएगा सो खोएगा। अब मतलब जो सोएगा, जो काम नहीं करेगा, जो सोया हुआ रहेगा, वो क्या करेगा, खोएगा। अब मैं इस शब्द को अगर गायब कर दूं तो क्या होगा, जो सोएगा खोएगा, मतलब इस शब्द का कोई महत्व नहीं रहा। इसे जोड़ने का काम कौन सा शब्द कर रहा था, ये कर रहा था, और इसे ये, अब ये दोनों इन शब्दों को जोड़ने का काम कर रही है। ये दोनों शब्द क्या कर रही हैं, एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रही हैं। क्या कर रही हैं,
एक दूसरे को जोड़ने का काम। अब ये शब्द इसको जोड़ रहा है और ये शब्द इसको जोड़ रहा है, तो ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। क्या होती हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। देखिएगा जिसे पढ़ लेते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का संबंध बताने के लिए किया जाए, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये सर्वनाम शब्द क्या है, संबंध स्थापित करते हैं एक दूसरे के बीच में, रिश्ता स्थापित करते हैं। क्या करते हैं, रिश्ता, क्या करते हैं, रिश्ता स्थापित करते हैं, नाता स्थापित करते हैं। क्या करते हैं, नाता स्थापित। इसीलिए ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे जो खोएगा सो खोएगा, जो जाएगा सो पाएगा, मतलब जो सोवेगा वो खो देगा सब कुछ, और जो जागेगा सो पाएगा, या जो जाएगा सो पाएगा। जैसा बोगे वैसा काटोगे, मतलब जैसा आप बोना चाहोगे वैसा आप काटोगे, और वही चीज क्या है, जैसा आप कार्य करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। तो ये क्या है, संबंधवाचक है सर्वनाम है। क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो हमने क्या है, 6 के 6 सर्वनाम, 6 सर्वनामों को हमने देखा। सर्वनाम की 6 के 6 भेद हमने याद किए और समझे, जिसमें मुख्य थे पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ये सारे क्या थे, सर्वनाम के भेद थे। क्या थे, सर्वनाम के भेद, जिसे हमने समझा और पढ़ा। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, एक बार फिर से मिलेंगे कल इसी समय आपको से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।